हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर नेक्स्ट एपिसोड लेकर आया हूँ। नोबेल की कहानी आरडी सर की जुबानी। हमने पिछले दो एपिसोड में देखा हुआ है कि हु वाज नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। क्यों हम नोबेल प्राइज देते हैं, क्या है उसके पीछे की स्टोरी, व्हाई इट इज कॉल्ड एज नोबेल एंड लाइक एवरीथिंग। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं नोबेल के बारे में। देखो, लाइक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, मैंने पिछले लेक्चर में भी या पिछले एपिसोड में भी बता दिया आपको। तो लाइक कुछ इसके साथ जुड़े हुए बहुत बढ़िया चीजें मैं बता देता हूँ आपको। देखो, सो देर आर सर्टन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द नोबेल प्राइज। द नोबेल प्राइज कैन नॉट बी गिवन पोस्टमथसली। पोस्टमथसली का मतलब द इफ द साइंटिस्ट और दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलरेडी डेड, उसको नोबेल नहीं देते। ये अल्फ्रेड नोबेल ने उसके विल में लिख कर रखा हुआ है कि लाइक नोबेल कैन नॉट बी गिवन पोस्टमथसली। इट हैज टू बी गिवन टू द पर्सन हु इज एक्चुअली अलाइव, जिंदा होना चाहिए। इसमें एक एक्सेप्शन हुआ है, शायद 2011-12 के आसपास का है। लाइक जब पहली बार ऐसा हुआ कि पर्सन को नोबेल डिक्लेयर हो चुका है। मैंने बताया ना आपको कि नोबेल प्राइजेस आर डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में डिक्लेयर होते हैं। दिए बाद में जाते हैं, मैं बताने वाला हूँ आपको कब दिए जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि लाइक अक्टूबर को डिक्लेयर हुआ, उसके बाद कुछ दिनों बाद लाइक दैट लॉरिएट डाइड। अब डिक्लेयर हो चुका था तो उसको नोबेल दिया गया। अदरवाइज नोबेल कैन नॉट बी गिवन पोस्टमसली। नोबेल सिर्फ और सिर्फ जिंदा लोगों को दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये। ऊपर और एक देखो, इट कांट बी गिवन टू मोर देन 3 इंडिविजुअल्स इन अ फील्ड। मतलब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मतलब मेडिसिन फिजियोलॉजी बुलाते हैं हम, बाकी लिटरेचर हो, लाइक बाकी कोई फीस हो, सब सब में। लाइक इट कैन नॉट बी गिवन टू द मोर देन 3 इंडिविजुअल। जो हमने बोली ना, $1 मिलियन की जो प्राइज मनी है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन मोर देन 3 इंडिविजुअल्स। तो कोई कोई ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस है, बहुत सारी चीजें जो आप लोग कि उनमें 3 लोगों को नोबेल दिया गया है। हाँ, अकेले को दे सकते हैं, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि ऐसे नहीं कि 3 को ही देना है। मैक्सिमम 3 को एक फील्ड में, मतलब फिजिक्स के उस साल के ज्यादा से ज्यादा 3 नोबेल लॉरेट हो सकते हैं, या केमिस्ट्री के 3 हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकते। It is not given to the more than 3 individuals in a field. Actual Nobel Award started in a 1901। 120-130 साल हो चुके हैं। हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ ईयर्स है जिस वक्त नोबेल डिक्लेयर नहीं किया गया था। दैट वाज लाइक वर्ल्ड क्राइसिस, वर्ल्ड वॉर ही चल रहा था, तो उस वक्त कुछ सालों में वहां पे नोबेल दिया नहीं गया। लाइक दोस 2 years or 2-3 years between those two world wars, the Nobel Prize was not awarded. इट वॉज नॉट अवॉर्डेड। हाँ, बट 1901 से लेकर आज तक नोबेल दिया जाता है। कुछ एक्सेप्शंस है उसमें वर्ल्ड वॉर के, बाकी कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि नोबेल अवार्ड नहीं हुआ है। द अवार्ड इज गिवन ऑन द 10th of December फॉर एवरी ईयर। देखो, मैंने बोला कि अक्टूबर में ये डिक्लेयर किया जाता है, बट एक्चुअली उसकी सेरेमनी, अवार्ड फंक्शन जो होता है, वो उसको ना लाइक 10th December को, 10 दिसंबर आपको थोड़ा सा याद होगा तो याद याद दिला देता हूँ। 10 दिसंबर इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। 10 दिसंबर इज द डेथ एनिवर्सरी। हम वो ह्यूमन राइट डे करके भी ऑब्जर्व करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे करके। तो उसी दिन ये नोबेल दिए जाते हैं। और नोबेल देने की, मतलब डिक्लेरेशन की बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी भी है। मतलब नोबेल आपको, मतलब क्या ये, देखो मैं बताता हूँ आपको। इट इज लाइक द two, 3 institutes आर देयर इन स्वीडन, दोज हु डिक्लेयर द नोबेल, और वो सिलेक्ट करते हैं। लाइक हु सिलेक्ट द नोबेल प्राइज, लॉरिएट्स बुलाते हैं इनको, नोबेल लॉरिएट्स बुलाते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नोबेल के जो लाइक लॉरिएट्स है, उनको चुना जाता है बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी इन द स्वीडन। एंड बायोलॉजी की जो इंस्टीट्यूट है वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, दुनिया की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट है। लाइक वहां के कुछ साइंटिस्ट होते हैं, इसकी कमेटी होती है, वो डिक्लेयर करती है। पहले नॉमिनेशंस आते हैं उनके पास, उन नॉमिनेशंस को स्क्रूटिनी होती है, एंड उसके बाद उसका नोबेल अवार्ड किया जाता है। तो लाइक
दे अवार्ड और दे डिक्लेयर द नोबेल। अब इसकी प्रोसीजर बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक स्वीडन इंडिया से सोच लो एक 4 या 6 घंटे पीछे है। मतलब हमारे यहाँ पे, उनके यहाँ पे मॉर्निंग में जब नोबेल डिक्लेयर होता है तो हमारे यहाँ पे दोपहर के 2-3 बज चुके होते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे होता है वो। तो लाइक दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट को, वो उसी वक्त, जिस वक्त वहां पे स्वीडन में उनकी इंस्टीट्यूट में वो डिक्लेरेशन होता है ना, उसी वक्त वहां से वो टेलीफोन कॉल करते हैं। अब मोबाइल कॉल, टेलीफोन कॉल, वो कॉल करते हैं टू टू टेल द लाइक न्यूज टू द नोबेल लॉरेट कि दैट यू हैव वन द नोबेल प्राइज। ऐसे बहुत सारे नोबेल लॉरेट थे कि जिनको रात को 11 बजे, 2 बजे ऐसे और टाइम पे भी कॉल गया, लाइक दे गॉट द न्यूज दैट यू हैव वन द नोबेल प्राइज। बहुत सारे लोग लाइक आर यू किडिंग, आई डोंट बिलीव दिस कॉल इज फेक कॉल, ऐसे भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको रिस्पॉन्ड किया था। दे टुक सम टाइम टू डाइजेस्ट दैट यस रियली दे हैव वन द नोबेल प्राइज। मैं और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ जाते जाते। नोबेल हर एक फील्ड में देने के लिए हर साल कुछ नॉमिनेशन आते हैं, मतलब 10-15 मतलब नॉमिनेशन होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभार कम भी हो सकते हैं, ऐसे नॉमिनेशन होते हैं। उसमें से एक पर्टिकुलर फील्ड होता है जिसमें कभी कभार एक को, कभी कभार दो को, कभी कभार तीन को मिलता है। वो उस साल के जो नॉमिनेशन थे, मतलब अब 2024 के नोबेल डिक्लेयर होने जा रहे हैं, 2024 के जो नॉमिनेशन थे, टोटल नॉमिनेशन जिनको डिक्लेयर हुआ उनको पता चला, पर बाकी जब लोग थे कि जिनको नॉमिनेशन मिला बट प्राइज नहीं मिला, किस किस को नॉमिनेशन मिला था ये 50 साल तक नोबेल कमेटी रिवील नहीं कर सकती। मतलब अब 2024 में किस किस को नॉमिनेशन मिला, देखो जिसको मिला वो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, पर उसके अलावा उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन थे इस साल के लिए। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जिनको नॉमिनेशन मिलता है, पर नोबेल कमिटी दैट डज नॉट डिस्क्लोज फॉर नेक्स्ट 50 इयर्स। मतलब अब 2024 में आपको पता चलेगा, 1974 में लाइक उस वक्त किसको नॉमिनेशन मिला था। हाँ, तो जिसको नॉमिनेशन मिला था उनके नाम आप शायद आपको अभी पता चले, पर 2024 के आपको 2074 में पता चल जाएंगे। तो ये इतना सीक्रेटली काम होता है कि मतलब इट इज सो लाइक किसी को बाहर न्यूज में नहीं पता चल जाता, किसी को नहीं बताते, वो बहुत ही सीक्रेटिवली काम करते। तो ये नॉमिनेशंस के नाम भी आपको बाद में पता चल जाते, 50 साल लग जाते। सो दिस वाज अबाउट लाइक हु सिलेक्ट्स, कहाँ पे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, क्या क्या होता है, कब दिया जाता है। दिस वाज द थर्ड एपिसोड ऑफ अवर नोबेल सीरीज। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ना एक एक फील्ड के कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताने वाला हूँ, जिनको नोबेल मिले, जिनको नोबेल डिक्लेयर किए गए, कैसे मिला, क्या क्या हुआ, तो उनसे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। रादर मैं आपको पहले बताऊंगा कि हर एक फील्ड में पहला नोबेल कौन से साइंटिस्ट को मिला और लाइक कौन से डिस्कवरी के लिए मिला था। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड टू नो मोर अबाउट द Nobel Prizes, which is the most exciting thing in the science. Stay tuned, stay connected. Thank you very much.